नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ। और आज का हमारा जो प्यारा सा सेशन है वो विश्वकर्मा स्कीम के रिगार्डिंग है। और इसमें बेसिकली हम बात करेंगे हमारे देश के आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन, देन इसके साथ साथ जितने भी लोग ऐसे हैं जो इन सब जो है वर्किंग से जुड़े हुए हैं। हालांकि दोस्तों 18 सितंबर को विश्वकर्मा जी का जयंती था और उसके रिगार्डिंग वहाँ से एक शुरुआत हो गया हमारा सितंबर मंथ से पूजा का। और आज का जो दिन है वो गणेश चतुर्थी का है। तो आज इस पार्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे कि आखिर ये विश्वकर्मा स्कीम किस तरह से इम्पैक्ट करेगा एक क्राफ्टमैन को या फिर एक आर्टिस्ट को जो हमारे भारत में आइडल या फिर अलग अलग चीज़ों को जो है वो लोग बनाते हैं अपने बेहतरीन स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर कोई स्कीम मान लीजिए न्यूज़ पे रहता है तो उसको अपनी आप प्रिपरेशन में, स्पेशली यूपीएससी के पेपर में जो ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर्स के पोर्शन में है या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर में है, तो यहाँ पर आप कैसे पढ़ सकते हैं दोस्तों कि रिगार्डिंग ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है, देन इसके साथ साथ एक पार्टिकुलर स्कीम के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है फॉर प्रीलिम्स एंड एज वेल एज मेंस पेपर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली दोस्तों क्या है कि इस बार जो अगस्त में 15 अगस्त को मोदी जी का जब भाषण चल रहा था आपका न्यू दिल्ली में, सो ओवरऑल रेड फोर्ट के पास ये स्कीम का ऑलरेडी एक लॉन्च हो चुका था, लेकिन फिर से जैसे ही विश्वकर्मा जयंती जैसे ही आया तो ये दोबारा से 17 सितंबर में ये फिर से न्यूज़ पे आ गया दोस्तों। तो बेसिकली आज चलिए हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पीएम विश्वकर्मा स्कीम हैज़ एन आउटले 13,000 करोड़, काफ़ी बेहतरीन इम्पैक्ट करेगा दोस्तों। एम्ड एट इस पार्टिकुलर स्कीम का मेनली एम क्या है, स्किल अपग्रेडेशन एंड इनकम बूस्ट ऑफ कारपेंटर्स, वॉशरमैन, कोबलर्स, कोयर वीवर्स ईटीसी। मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो स्कीम है पार्टिकुलर, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट जो करेगा हमारे देश में जो भी क्राफ्टमैन हैं, आर्टिस्ट हैं, कोबलर हैं, वीवर हैं, यानी जितने भी लोगों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा दोस्तों ओवरऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्कीम के रिगार्डिंग मैंने क्या बताया आपको कि बेनिफिट्स पढ़ा जाएगा, फीचर्स पढ़ा जाएगा, देन इसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट मतलब कि इम्पैक्ट कर सकता है, कितना इस पार्टिकुलर प्रोग्राम में फंडिंग किया गया, तो ये सारा नॉर्मली आज का जो सेशन में डिस्कस होगा। आपको मैंने पहले ही बताया कि 17 सितंबर को पीएम मोदी जी ने इस चीज का अनाउंसमेंट किया और इससे पहले भी इसका अनाउंस्ड हो चुका था। फर्स्ट अनाउंस्ड ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच अराउंड अ मंथ अगो। द स्कीम इज आल्सो बीइंग सीन एज अ मींस फॉर द गवर्नमेंट टू रीच आउट टू द इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड एंड सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज। ये पॉइंट आपको स्पेशली रिमेंबर रखना है दोस्तों। काफी बार क्वेश्चंस में यहाँ से भी आपको बना दिया जाएगा कि आखिर ये जो पार्टिकुलर स्कीम है ये हमारे सोसाइटी में किस पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और बेसिकली आपको ओबीसी ग्रुप ये भी आपको रिमेंबर रखना है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर ये विश्वकर्मा स्कीम है क्या, इसके अंदर क्या वो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। तो बेसिकली दोस्तों क्या है कि ये जो स्कीम है पार्टिकुलर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है डायरेक्ट फंडिंग स्कीम है। इसमें स्टेट सरकार का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब 100% जो फंडिंग है आपका वो किसका है, तो भारत सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसमें लगभग दोस्तों 13,000 से 15,000 करोड़ जो मतलब के पीपल लिव विद ट्रेडिशनल स्किल है, हु वर्क विथ टूल्स एंड विद देयर ओन हैंड्स, मोस्टली फ्रॉम द ओबीसी कम्युनिटीज, बी इट आवर कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ, वीवर्स, जो मैंने अलग अलग क्राइटेरिया आपको बताया ओवरऑल दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों आज हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटीज का, देन इसके बाद बेनिफिट्स क्या और लास्ट में आपका फीचर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम लोग कि आखिर इस पार्टिकुलर स्कीम में कौन कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज बताया गया है। देयर आर 18 कैटेगरीज जो इस पार्टिकुलर विश्वकर्मा जो स्कीम है इसके जो है रिगार्डिंग एलिजिबल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं लिस्ट आपका कि कारपेंटर से ये शुरुआत होता है और 18वें नंबर पर यह खत्म होता है फिशिंग नेट मिक्स। ठीक है, तो और बेसिकली इस स्कीम का टारगेट भी आपको हम बता दिए हैं कि इस स्कीम का क्या है एक्चुअल में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आखिर इस स्कीम का एक्चुअल में बेनिफिट्स क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि अंडर द स्कीम विश्वकर्मा वर्कर्स विल बी रजिस्टर्ड फॉर फ्री थ्रू द कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC यूजिंग द बायोमेट्रिक बेस्ड पीएम विश्वकर्मा पोर्टल। ये आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दे विल देन बी प्रोवाइडेड रिकॉग्निशन थ्रू द पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, इसके साथ ID कार्ड भी इशू होगा।
गिवन स्किल अपग्रेडेशन इन्वॉल्विंग बेसिक एंड एडवांस ट्रेनिंग, यानी कि इसमें बेसिक फाउंडेशनल एंड साथ साथ एडवांस ट्रेनिंग भी दिया जाएगा इस स्कीम के रिगार्डिंग। इसके साथ आपका टूल किट इंसेंटिव दैट इज कॉल्ड, कि जो भी मान लीजिए कि अलग अलग जो भी पैसा है इस पार्टिकुलर स्कीम के अंदर जो एलिजिबिलिटीज़ है, तो उसमें अलग अलग जो मॉडर्न टूल किट्स लगता है तो उसमें इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाएगा लगभग 15,000 के आसपास। और मान लीजिए कल होकर के अगर उस आर्टिस्ट को या क्राफ्ट्समैन को बैंक से लोन चाहिए तो कोलैटरल फ्री दैट मीन्स क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमको बैंक से कुछ लोन चाहिए तो एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है कुछ ना कुछ गिरवी के तौर पर, तभी वहां से कुछ ना कुछ हमको कैश मिलता है। तो ये कोलैटरल फ्री रहेगा, ये रिमेंबर रखना, इसमें कुछ भी नहीं दिया जाएगा। क्रेडिट सपोर्ट अप टू ₹1 लाख, यानी कि ये पहले ट्रांच में, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे, और इसके बाद जब सेकंड पोजीशन आएगा, सेकंड टर्म आएगा तो वहां पर आपको 2 लाख रुपए तक दिया जाएगा। कॉन्सेशनल इंटरेस्ट रेट 5% तक, दोस्तों ये भी रिमेंबर रखना है पॉइंट, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड मार्केटिंग सपोर्ट ऑल्सो। कई बार क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्ट तो बन जाता है कंपनीज का या किसी भी चीज़ों का, लेकिन वो मार्केटिंग भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे कि और भी क्या इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है। तो मैंने पहले ही बताया आपको, टूल किट्स का बुकलेट हो गया, नॉलेज ऑफ वर्कर्स हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी से कैसे जो है इन्वॉल्व किया जाए, ये सारा कुछ ओवरऑल है। देन इसके साथ साथ जो यूनियन रेलवे मिनिस्टर्स हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने लास्ट मंथ ये भी कहा था कि एक स्टाइपेंड दिया जाएगा 500 रुपये से लेकर के लगभग स्किल ट्रेनिंग वालों को, और 1500 रुपये लगभग दिया जाएगा टू परचेज मॉडर्न टूल्स, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके साथ इससे डायरेक्टली जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो 5 लाख फैमिलीज पे पड़ेगा। अब 5 लाख फैमिली विल बी कवर्ड इन द फर्स्ट ईयर एंड द 30 लाख फैमिली ओवर 5 ईयर्स। सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है। इसके साथ द स्कीम also aim to ensure that विश्वकर्मा are integrated with the domestic and global value chains। ये कहना है किसका, यूनियन मिनिस्टर्स का। देखिए दोस्तों क्या है कि जब भी आप स्कीम के रिगार्डिंग भी पढ़ाई करें तो बेनिफिट्स हो गया, फीचर्स हो गया, एलिजिबिलिटीज हो गया, राइट नाउ इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चैलेंजेस है ये देखना पड़ेगा, फंडिंग किसका है, स्टेट एंड सेंटर का कोलैबोरेशंस है कि नहीं है, तो ये सारा ओवरऑल किसी भी स्कीम को पढ़ते वक्त देखा जाता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट फीचर्स का। तो सबसे पहला जो फीचर है रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट। देखिए दोस्तों एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से SHG, आप हर जगह पे देखेंगे, चाहे आप गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे पढ़े, सोशल जस्टिस के बारे पढ़े, या फिर मान लीजिए आप सोसाइटी के बारे पढ़ रहे, सोशल इश्यूज के बारे पढ़ रहे, तो ये एक सेल्फ हेल्प जो ग्रुप का जो पोर्शन है, ये टॉपिक है, ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। फीचर्स में अगर हम बात करेंगे तो रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट, यहाँ पर क्या होगा कि PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिटी कार्ड से एक रिकॉग्निशन मिलेगा उस आर्टिस्ट को जो इस काम में इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ मैंने ऑलरेडी बताया कि 1 लाख का पहला पोजीशन पे, फिर 2 लाख का सेकंड ट्रांच पे, और 5% का जो कॉन्सेशन रेट है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो फीचर है दोस्तों स्किल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि एम्पावरमेंट को लेकर के या वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के भारत सरकार कई सारा योजना चलाती है। जैसे एज फॉर एग्जांपल आपका PM स्वादर गृह स्कीम करके है, प्रधानमंत्री महिला शक्ति योजना करके है, ऐसे कई सारा नंबर ऑफ स्कीम है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि एक बजट है 13,000 करोड़ से लेकर के 15,000 करोड़ के बीच में फॉर 5 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2023 से 24 और 2027 से 28। अच्छा ये भी देखना है कि कब तक का टारगेट है, यानी कि टारगेट यानी डेडलाइन कब तक का दिया गया, ये भी कभी कभी पूछता है। मैंने एक चीज़ और बताया आपको 500 और 1500 वाला मामला इससे पहले के स्लाइड्स में। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है स्कोप एंड कवरेज। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अगर कोई स्कीम मान लीजिए सरकार लॉन्च करती है, चाहे वो स्टेट हो या फिर सेंट्रल हो, तो ये नॉर्मली ये किसको टारगेट कर रही है, अगर कर भी रही है तो कितने लोगों तक ये रीच कर पाएगा, ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो पार्टिकुलर स्कीम है 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स अक्रॉस बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। दिस ट्रेड इनकैम्पास जैसे कारपेंटर हो गए, बोट मेकर्स, ब्लैक स्मिथ, पोर्टर्स, स्कल्प्टर्स, कोवलर, टेलर एंड मोर, यहाँ तक का टारगेटिंग है इसका। इससे पहले मैंने कैटेगरी बताया, टोटल 18 आपको याद होगा। रजिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो एक पोर्टल का जो नाम है आपका कॉमन सर्विस सेंटर जो रहता है विलेजेस में, आजकल शहर में भी दिख रहा है, ये विश्वकर्मा योजना कैन बी कंप्लीटेड एट CAC, वहां से आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वाइल द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फंडिंग फॉर द स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट विल ऑल्सो बी शाउट, इन्हें आगे देखा जा सकता है।
तो यहाँ तक था दोस्तों विश्वकर्मा पोर्टल्स या विश्वकर्मा स्कीम के रिगार्डिंग कि क्या सरकार चाहती है और किस तरह से एक सम्मान दिया जाए उस क्राफ्ट्समैन को या आर्टिस्ट को जो इस पार्टिकुलर पेशे में इन्वॉल्व हैं। और आपको पता है दोस्तों कि ये जो अगर हम बात करें इस पार्टिकुलर टाइमिंग का, तो यहाँ से पूरे भारत के लिए और स्पेशली कह सकते हैं बंगाल के लिए सबसे बड़ा जो पूजा है वो दुर्गा जी का पूजा है, जो नेक्स्ट मंथ शुरुआत हो जाएगा। और ये भी कहा जाता है कि कई सारे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो बंगाल की धरती से ही जो है जन्म लिए हैं दोस्तों। तो ओवरऑल हमारा देश बहुत खूबसूरत है और उसका एक छोटा सा प्यारा सा जो तोहफा है वो वेस्ट बंगाल है। तो आज की इस सेशन में मैंने आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को साझा किया, आपसे बात किया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मैं आपका दूसरा आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।